ट्रेन को डाइवर्ट करने की बात कही जा रही है। भरतपुर से बड़ी जानकारी एक और खुलकर ये सामने आ रही है कि पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करने की बात कही गई है। युवाओं को समझाइश करके रेलवे ट्रैक को खाली करा दिया गया है। गुर्जर समाज आरक्षण आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया है। जिला कलेक्टर की ओर से फोन पर इस बात की जानकारी दी गई है। युवाओं को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया है। जानकारी दे दें कि पीलूपुरा ये वो इलाका जहां से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस पर गुर्जर समाज के 72 लोगों की जान भी चली गई थी। इसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ा था। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को अब जाकर खाली करवा दिया गया है। दोपहर के समय 12 बजे करीब गुर्जर समाज के लोगों की ओर से कहा गया था कि अगर सरकार की ओर से कोई मसौदा पास नहीं होता है तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से निर्णय आया, विजय बैंसला ने वो निर्णय सुनाया, लेकिन जनता उससे नाखुश नजर आई, पटरियों पर पहुंच गई, रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया, ट्रेन को रोका गया। आम जनता इससे बहुत परेशान नजर आई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता सतपाल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतपाल, रेलवे ट्रैक को खाली करवाने के आदेश जिला कलेक्टर की ओर से दे दिए गए, लेकिन हम उस बात से भी नकार नहीं सकते जब रेलवे ट्रैक को जाम किया गया, आम जनता परेशान हुई, यात्रीगण परेशान हुए, ट्रैक को जाम किया गया और ट्रेन को रोका गया। आंदोलन शुरू हुआ, महापंचायत हुई, खत्म भी हो गई। सरकार की ओर से जो मसौदा आया उसे पढ़कर भी सुना दिया गया, लेकिन विजय बैंसला के निर्णय से जनता नाखुश नजर आई, युवाओं में आक्रोश नजर आया। इस वक्त भरतपुर की स्थिति क्या है सतपाल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महापंचायत बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गई थी। जो सरकार ने मसौदा भेजा था उसको पढ़कर सुनाया गया। सभी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य थे, सभी इस बात से खुश थे कि सरकार ने उनकी मांगे मानने की तैयार है और उस पर जल्दी को फैसला कर लिया जाएगा। और आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला उन्होंने महापंचायत को खत्म कर अपने घर जाने का ऐलान भी किया था। लेकिन महापंचायत में जो लीड अभ्यर्थी थे, 200 कुछ लीड अभ्यर्थी थे जो उनका ब्लॉक भरा नहीं गया था, एमबीसी के तहत एमबीसी के युवा थे जो लीड भर्ती की नौकरी के लिए इंतजार बैठे थे, उनकी लेकर उसमें कोई बात नहीं थी। इस बात को सुनकर वो सभी नाराज हो गए और उन्हें सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और वहीं विरोध करने लगे। जब संघर्ष समिति के और जो अध्यक्ष थे संघर्ष समिति के वो वहां से निकल गए थे, उसके बाद जो युवा थे वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और वहां से एक ट्रेन निकल रही थी मथुरा सवाईमाधोपुर पैसेंजर, उसको रोका तथा रेलवे ट्रेन की क्लिप वगैरह निकाल दी और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रशासन ने अब जाकर बताया गया कि जिला कलेक्टर ने बताया है कि समझाइश कर युवाओं को खाली करवा लिया गया है। अब जो रेलवे की टीम है, जो इंजीनियर की टीम है, वो रेलवे ट्रैक को चेक करेगी, उसके बाद आवागमन शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल तमाम जानकारी के लिए। तो रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया है, युवाओं को समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। गुर्जर समाज आरक्षण आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी भरतपुर से, जहां पर पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर और एसपी ने रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया है, युवाओं को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया है। तो जानकारी दे दें कि गुर्जर समाज आरक्षण आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक समय पर देखा गया कि सुबह से ये महापंचायत शुरू हो गई थी और इसकी सरगर्मी पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही थी। आरक्षण समेत कई मुद्दे जिस पर गुर्जर समाज की ओर से मांग की गई थी, कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम सरकार के खिलाफ हैं और बोलेंगे, ऐसा जवाहर सिंह बेढम ने कल कहा था। जवाहर सिंह बेढम ने आगे कहा था कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सरकार बिना किसी महापंचायत और आंदोलन की बात करने के लिए तैयार है, तो ये महापंचायत क्यों? और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बयाना से हमारे संवाददाता राकेश सैन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश,
जवाहर सिंह बेढम के साथ कल एक बैठक हुई थी गुर्जर समाज की ओर से। दोनों की इस बैठक में कोई आउटकम नहीं निकल के आया। हालांकि जवाहर सिंह बेढम की ओर से ये कहा गया था कि अगर सरकार बिना किसी महापंचायत और आंदोलन की बात करने के लिए तैयार है तो महापंचायत क्यों की गई? जी देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि कर्नल बैसला के जो सुपुत्र हैं विजय बैसला, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि मेरी जवाहर सिंह बेढम से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कि हमारी 5 सूत्रीय जो मांग है, सबसे पहली जो मांग है वो कि गुर्जर आरक्षण को 9वीं सूची में डालने की। दूसरी जो उनकी मांग थी वो ये थी जो पहले मुकदमे दर्ज हुए गुर्जर आरक्षण के दौरान गुर्जर समाज के लोगों के खिलाफ, वो अभी तक समाप्त नहीं किए। इसके अलावा 2018 में रीट भर्ती थी, वो स्टूडेंट आज तक 275 घूम रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं हुआ। इस चौथी बात थी कि देवनारायण योजना का अध्यक्ष नहीं बना और देवनारायण योजना का जो बजट है वो काफी कम है। इस तरह की 5 बातों को लेकर आज गुर्जर समाज की महापंचायत हुई थी, जिसमें समिति के अध्यक्ष विजय बैसला थे। करीब 4 बजे सरकार की तरफ से मसौदा बन के आया कि इन सभी मांगों पर उन्होंने पूरा करने का आश्वासन भी दे दिया और संघर्ष समिति ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा भी कर दी। इसके बाद कर्नल के पुत्र जो है विजय बैसला, वो मौके से चले गए, उनकी पूरी समिति वहां से चली गई। लेकिन जो रीट के अभ्यर्थी थे उन्होंने गर्मजोशी दिखाकर उन्होंने कहा कि हम कर्नल बैसला के जो पुत्र है विजय सिंह बैसला, उनको अध्यक्ष मानते नहीं है, ना उनकी कोई बात मानते हैं, हम तो ट्रैक को घेरेंगे। और 10 मिनट की बाद ही उन्होंने रेलवे ट्रैक को घेर लिया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के पीलूपुरा पर उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन के सामने आके और उसको रोक लिया, जिसके बाद वह उस ट्रेन में फंसे यात्रियों को काफी घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विधायक हैं अंतु प्रधान, उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों को समझाया इसकी मौके पर जाकर, लेकिन वो नहीं माने। कर्नल बैसला की तस्वीर को रेल के डिब्बे के आगे रखकर और नारेबाजी करने लगे। कुछ शरारती युवकों ने रेल की सेफ्टी क्लिप तक उखाड़ दी और रेल का एक गेट का शीशा भी तोड़ दिया। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रैक जो कि युवाओं की ओर से, आंदोलनकारियों की ओर से क्षतिग्रस्त किया गया था, अब उसे दुरुस्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया है और जहां जहां पटरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। उसके बाद ही ट्रैक पर खड़ी ट्रेन को रवाना किया जाएगा। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन खड़ी हैं उनमें जो यात्री मौजूद हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद प्रशासन ने खुद हस्तक्षेप करके आम जनता को, युवाओं को, आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद युवा समझ गए हैं और रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया है। अब प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि पटरियों को पहले जो क्षतिग्रस्त किया गया था आंदोलनकारियों की ओर से, उन्हें पहले दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद ही रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन्स को रवाना किया जाएगा। और हमारे साथ वैर से हमारे स्थानीय पत्रकार हरदेव कटारिया अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरदेव, अगर ये देखा जाए तो ये आर पार की लड़ाई प्रतीत हो रही है अब, क्योंकि एक समय पर विजय बैंसला सरकार की ओर से आया मसौदा पढ़ते हैं, युवाओं को सुनाते हैं, युवा मान भी जाते हैं, महापंचायत खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें से कुछ युवा ऐसे हैं जो एग्जाम की बात पर अड़ जाते हैं और फिर से आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं ने विजय बैंसला को अपना अध्यक्ष, अपना नेतृत्वकर्ता मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद विजय बैंसला के ही अगेंस्ट खड़े हो गए। हरदेव जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बयाना खंड में जो पीलूपुरा कारवाड़ी गांव है, यहाँ पर गुर्जर समाज की ओर से 5% आरक्षण सहित विभिन्न 5 मांगे थी, उनको लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन और महापंचायत आयोजित हुई। आज रविवार को सवाई माधोपुर की तरफ जो ट्रेन जाने वाली थी उसको उन लोगों ने रोक दिया है, क्योंकि महापंचायत समाप्त होने के बाद घोषणा कर दी गई थी। उसके बावजूद भी कुछ असहमत जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने उस ट्रेन को रोक दिया गया और वहीं जो बयाना रेंडन सड़क मार्ग है उसको भी जाम कर दिया गया है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों ने यह बताया कि अभी जो ट्रेन जो
वहाँ रोक दी गई है। उसको क्या है कि रवाना किए जाने के प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं जी। हरदेव, लेकिन अब ये जो लड़ाई अगर हम देखें तो ये 3 धड़े में बंट चुकी है। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ विजय बैंसला खुद, और तीसरी तरफ वो युवा जो अभी एग्जाम की बात पर अड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि विजय बैंसला और युवा एक साथ हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और सरकार से अपनी मांगे मनवाएंगे, या तीनों धड़े अलग अलग अपनी अपनी बातें रखेंगे? आज जो मेरी जो है जवाहर सिंह मैडम है गृह राज्य मंत्री हुई, उनसे जो खेली मोड़ पर वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि सरकार के पास जो है रास्ता खुला हुआ है। कभी भी आंदोलनकारी जो है गुर्जर समाज के, वो हमसे बात करने आ सकते हैं। सरकार उनकी बातों को जहां तक मान्य होगी वहां तक मान्य करने को तैयार है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरदेव तमाम जानकारी के लिए। तो पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया है, युवाओं को समझा बुझाकर उन्हें वहां से हटा दिया गया है और अब ट्रैक को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही ट्रैक क्षतिग्रस्त जो ट्रैक है वो दुरुस्त हो जाएगा, उसके बाद ही ट्रैक पर खड़ी हुई ट्रेन्स को रवाना किया जाएगा। तो जानकारी दे दें कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर यह बड़ी खबर खुलकर सामने आ रही है कि अब पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया है और युवाओं को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। विजय सर, अगर आपसे समझना चाहें तो कहीं ना कहीं ये 3 धड़े में मामला बढ़ चुका है। एक तरफ सरकार, एक तरफ आप खुद, और एक तरफ वो युवा जो आपकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। किसने कहा आपको? ऐसा है बेटा, कौन आप एंकर, आपका नाम क्या है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। विजय सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भरतपुर से बड़ी जानकारी गुर्जर आरक्षण को लेकर, जहां पर आंदोलन किया गया, महापंचायत के बाद आंदोलन की तस्वीरें आई, लेकिन उसके बाद युवाओं को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया। युवा इस बात से आक्रोशित थे कि विजय बैंसला, जिन्होंने मसौदा पढ़ा, लेकिन युवाओं को वो बात अच्छी नहीं लगी। युवाओं ने विजय बैंसला को अपना अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद से युवाओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। हालांकि रेलवे ट्रैक को जाम किया गया, ट्रेन में तोड़फोड़ की गई और युवाओं की ओर से कहा गया कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती हम तब तक आंदोलनरत रहेंगे। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने समझाने की कोशिश की और उसके बाद इस ट्रैक को खाली करवा दिया गया।